दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है भूगर्भ की रासायनिक संरचना एवं परतें। तो हम आज के टॉपिक में ये देखेंगे कि जो पृथ्वी होती है, इसकी जो परतें होती है, कौन कौन सी परतें होती है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या घटनाएं होती है। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे हम स्वेस के मतानुसार। लेकिन स्वेस को देखने के पहले अपन बात करेंगे जेफरी के अनुसार। जेफरी ने अपने मत में रखा था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ठंडे होने के कारण पृथ्वी की जो परतों का निर्माण हुआ है या चट्टानों का निर्माण हुआ है, इसमें जो हल्की चट्टानें थी वो पृथ्वी के ऊपर और जो भारी चट्टानें थी वो पृथ्वी के केंद्र में समाहित है ना। ठीक, तो अब हम देखते हैं भूपटल। तो जो हमारी जो पृथ्वी का ऊपरी सरफेस होता है इसको भूपटल कहा जाता है। ठीक, ये जो हमारी मृदा होती है इसमें मिट्टियों की मात्रा अधिकतम होती है। जो भूपटल होता है अधिकांश ये काय से बना हुआ होता है, अवसादी परतों से, यानी कि जिसमें अवसादों की मात्रा पर्याप्त मात्रा में रहती है। कृषि का कार्य टोटल इसी पे होता है। ठीक, इसी के बाद में सियाल। सियाल क्या होता है, हमारे जो भूपटल के नीचे वाली परत है इसको सियाल कहा जाता है। और ये सियाल की जो औसत मोटाई होती है 35 किलोमीटर तक होती है। अगर इसकी मोटाई देखा जाए तो जो हमारे इस महासागरीय भाग होते हैं उसमें इसकी मोटाई लगभग 15 किलोमीटर होती है। लेकिन जो पर्वतीय होता है, यानी जहाँ पर देखा जाए जैसे हिमालय पर्वत है, रॉकीज है, एंडीज है, इन जगहों पर इसकी मोटाई 55 किलोमीटर के लगभग पाई जाती है। लेकिन महाद्वीपीय क्षेत्रों में देखा जाए तो इसकी जो मोटाई है वो 35 किलोमीटर ही पाई जाती है। लेकिन उनको सभी को देखें तो औसत इसकी मोटाई 30 किलोमीटर के लगभग होती है। जी, ये होता है हमारा सियाल होता है। ये मुख्यतः दो चीजों से मिलकर बना होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक, इसमें जो चट्टानें पाई जाती है ग्रेनाइट की होती है, यानी कि रवेदार और कमजोर चट्टानें होती है। ठीक, इसके बाद में जो हमारा दूसरा है सीमा, यानी कि जो ये वाला भाग है एक चीज। और जो सियाल होता है इसका जो घनत्व होता है 2.9 होता है घनत्व। ठीक, इसके बाद में है हमारा कौन सा भाग, सीमा। तो सीमा जो होता है, सीमा दो तत्वों से मिलकर बना होता है, सिलिका और मैग्नीज। यानी कि जो ये वाली परत होती है इसमें सिलिका की और मैग्नीज की मात्रा अधिकतर होती है। और जो इसकी चट्टानें होती है बेसाल्ट की होती है, थोड़ी मजबूत होती है। ठीक, इसके बाद में जो अपना है नेक्स्ट वाला नीफे। ठीक, तो जो नीफे नीफे जो पृथ्वी का जो केंद्र होता है इसको नीफे कहा जाता है। नीफा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें निकिल और फेरिक की मात्रा अधिकतर होती है। तो जो फेरिक है इसको लोहा बोला जाता है, लोहा को क्या बोला जाता है, फेरिक बोला जाता है। यानी कि जो पृथ्वी का जो केंद्र है उसमें लोहे की और निकिल की मात्रा अधिकतर पाई जाती है। इसका घनत्व देखें तो 11 पॉइंट से लेकर 13 पॉइंट तक इसका घनत्व होता है। एक और चीज, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अगर अपन आंतरिक या भूगर्भ में जाएंगे तो जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर प्रवेश करेंगे वैसे वैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता हुआ जाता है। यानी कि अगर हम 1 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तो वहां पर लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तापमान की बढ़ोतरी देखी जाती है। ठीक, किंतु इसमें एक चीज और होता है, जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो घनत्व भी बढ़ेगा और घनत्व के साथ साथ दाब भी बढ़ेगा। तो दाब बढ़ने के कारण यहाँ पर जो तापमान 18,000 के लगभग होना चाहिए था वो 18,000 ना होकर सामान्य इसका औसत तापमान 3200 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। यानी कि 3,000 से लेकर 6,000 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है भूकेंद्र का। जो पृथ्वी की ये परतें ये क्या होती है, ठोस होती है। किंतु जैसे अपन भूक्रोड़ के पास जाएंगे तो जी ये वाला क्षेत्र होता है हमारा, जो ये वाला क्षेत्र होता है ये क्या एक प्रकार से द्रव का बना हुआ होता है। यानी कि इसमें निकिल और जो फेरिक होता है ये द्रव के रूप में या लावा के रूप में निर्मित होता है। ठीक, जो लावा के निर्मित में रूप होता है इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि जो भूकंपी तरंगे होती है पी तरंगे वो इस क्षेत्र से प्रवेश कर जाती है, किंतु जो एस तरंगे होती है भूकंप वाली वो इस क्षेत्र से प्रवेश ना कर कर वो दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाती है। ठीक, तीन परतों की अपन मोटाई और देख लेते हैं। जो सेकंड वाली परत है हमारी सीमा, तो सीमा की मोटाई लगभग 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। यानी कि 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक इसकी औसत मोटाई होती है। और फिर जो ये वाला क्षेत्र होता है हमारा केंद्र वाला नीफे वाला, इसकी औसत मोटाई 2900 से लेकर
5150 5150 के लगभग होती है, ठीक। और 5150 के बाद में जो इसकी मोटाई है 3000 6371, ये इस क्षेत्र पर जो इसका बाग होता है ये एक प्रकार से क्रोड़ अवस्था में पाया जाता है, यानी कि जो ये वाला केंद्र का जो बाग इसका, इसमें दबाव और घनत्व अधिक होने के कारण चट्टानें ठोस अवस्था में पाई जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक। आगे का बाकी का इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। थैंक यू।